दिस इज द ज्योग्राफी, क्लास 10 ज्योग्राफी लाइफ लाइन और इकोनॉमी का चैप्टर है, और उसका जो थर्ड क्लासिफिकेशन है दैट इज ए वाटरवेज। तो वाटरवेज भारत में जो है वो भी बड़ा डेवलप हो रहा है। प्राचीन काल में यानी पहले जो है वाटरवेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, रेलवेज और रोडवेज से भी ज़्यादा, इसलिए क्योंकि जैसे ही विस्तारीकरण शुरू हुआ यानी कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ कंट्रीज़ का, एक देश से दूसरी देश इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुआ, तो ये सारा ट्रेड जो है ये वाटरवेज से शुरू हुआ। लकड़ी के जहाज होते थे, बड़े बड़े पानी के जहाज होते थे, और इसलिए जो है ये शुरू हुआ ट्रेड जो है, और इसलिए जो है ये वाटरवेज शुरू होने से के साथ साथ जो है ये धीरे धीरे डेवलप होता चला गया। और अब जैसे जैसे जो है इंटरनेशनल ट्रेड की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है दुनिया में, वैसे वैसे ही वाटरवेज की इम्पोर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। और अब तो वाटरवेज, प्राचीन काल में ही वाटरवेज जो है लड़ाई के जहाज़ों के लिए इस्तेमाल होता था सबसे ज़्यादा, और आज भी आप देख रहे हो कि जब वर्ल्ड में टेंशन है, अमेरिका, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे देश आप पर टेंशन में हैं, लड़ाई के मूड में हैं, तो दुनिया के सबसे भयंकर और सबसे घातक जो हमारे हथियार हैं जो है वो सब वाटरवेज में लगे हुए हैं। बड़े बड़े पानी के जहाज, शिप्स, ये सब समुद्र में तैनात हैं, अमेरिका के भी और दुनिया के दूसरे देशों के भी, चाइना के भी, पनडुब्बियाँ और ये सब। तो ये सबसे ज़्यादा वाटरवेज इस्तेमाल होता है आज के दिन में, मॉडर्न वॉरफेयर में। विनोद, ये अपना बंद करो ये म्यूजिक, और आई विल डिलीट यू फ्रॉम दिस नेटवर्क। तो आप ये देखेंगे कि उसके बाद आप आगे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बढ़ने से पता लगता है हमको ये कि हमारा वाटरवेज कितना इम्पोर्टेंट है। आज की तारीख में भी वाटरवेज एज ए वेरी इम्पोर्टेंट जो है। अब ये जो है रोड का, रेलवेज का नेटवर्क जो बीच में मैप है, ये इसमें दिखाया गया है। रोड नेटवर्क आपका रेलवेज नेटवर्क है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, रोड मैप का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब ये देखिए जो ये वाटरवेज की जो बात करें, ये इनलैंड वाटरवेज की बात हो रही है यहाँ पर। इट्स ऑल अबाउट द इनलैंड वाटरवेज। तो इनलैंड वाटरवेज क्या होता है कि ऐसी वाटरवेज जो कि हमारे देश के अंदर, जो हमारे देश के अंदर जो है वो नदियों में और कैनाल्स में इस्तेमाल हो रहा है। तो कैनाल्स के जो हमारा केरला है, केरला इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट हु यूज द मैक्सिमम वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज। केरला जो है वेनिस की तरह है, एक तरह से बिल्कुल स्पेन में वेनिस की तरह है बिल्कुल, जहाँ पर घरों के बीच में जो है नहरें होती हैं और जो है सड़क, उसमें जो है पानी बहता है, और जो है जो नाव है वो जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के तरह इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि कश्मीर में जो है डल झील में जो है शिकारा और जो है और ये हाउस बोट्स चलती हैं, वहाँ पर भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो है इंटरनल जो वाटरवेज है वो यूज़ होता है। ऐसे ही गंगा नदी भी, जगह जगह पर गंगा नदी में भी इनलैंड वाटरवेज, नाव है और ये सब होती हैं। तो ये इनलैंड वाटरवेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और सी वाटरवेज तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में वो उसका बहुत बड़ा योगदान है। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपसे पूछी जाती है वो है मेजर सी पोर्ट्स। मेजर सी पोर्ट्स जो हैं वो ये आपके मैप में अक्सर पूछे जाते हैं कि जो कौन सी है। तो ये कुछ मेजर सी पोर्ट हैं जिनको आपको याद करना होगा, देखना होगा कि वाई दी सी पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट एंड वाई दी सी पोर्ट्स आर जो है यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मुंबई है आपका, ये जितने भी हैं, कोच्चि है, ये सारे सी पोर्ट जो है हमारे इम्पोर्टेंट है, और ये सब हम जो है उनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब इसके अंदर आता है। अब आता है आपका
एयरवेज, एयरवेज ट्रांसपोर्ट आप देखिए, एयरवेज ट्रांसपोर्ट में आप देखेंगे तो एयरवेज जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी एयरवेज ऐसा इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी सड़कें खराब हो जाती हैं, रेलवे नेटवर्क टूट जाता है, तो एयरवेज ही काम आता है। तो एयरवेज अभी आप देखा वंदे भारत के रूप में भी एयरवेज से दुनिया में फंसे हुए जो भारत के जो भारतीय नागरिक थे उनको वंदे भारत के करके जो है हमारी इंडियन एयरलाइंस ने ही लेकर आया, उसको बाहर निकाला जो है। और कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है तो एयरवेज ही चलता है। जब दुश्मन से हमला होता है या कोई परेशानी होती है तो हमारे एयरवेज ही जो है, हमारे जो लड़ाकू जहाज ही हैं वो ही जो है जाके सबसे पहले जो है मोर्चा संभालते हैं। अभी तुमने देखा होगा हमने बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेन्स खरीदे हैं, तो वो इसीलिए खरीदे हैं कि हम जो है अपना एयरवेज को मजबूत कर रहे हैं। साथ ही हमारे जो कमर्शियल टाइप है, तो इसमें दो तरह के आपने एयरवेज का क्लासिफिकेशन शुरू में देखा था, जो है एक है आपका डोमेस्टिक और एक है इंटरनेशनल। जो डोमेस्टिक एयरवेज है वो आपने देखा था कि जो देश के अंदर चलता है दैट इज अ डोमेस्टिक एयरवेज, और जो एक देश से दूसरे देश में उड़ता है दैट इज इंटरनेशनल एयरवेज जो है। तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ये दोनों है। एयर इंडिया जो है डोमेस्टिक एयरलाइंस है, और जबकि इंडियन एयरलाइंस जो है वो आपकी वो इंटरनेशनल तरह की एयरलाइंस है। तो ये इसमें लिखा हुआ। इसके अलावा जो है छोटी हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी होती हैं, पवन हंस वगैरह, जैसा ये जो दिखाया गया है इसमें पवन हंस वगैरह है। देहरादून में भी आप देखेंगे कि ऋषिकेश ये जो आपका सहस्त्रधारा एयरपोर्ट है आपका छोटा सा जो है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर हेलीपैड है, और हेलीपैड से जो है वहाँ से जो है बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर चलाए जाते हैं, तो कॉमर्शियल रूप से। तो ये भी है। आपदा जब आई थी उसमें भी जो है हमने जो है देखा था कि ये हेलीकॉप्टर्स ने और जो है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। तो अब हम आते हैं इसको हम देखने के इसका मैप देख लेते हैं, सी पोर्ट्स का मैप देख लेते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है हमारे इसमें जो है जब भी बोर्ड में। तो एक सबसे पहला ये है, ये अमृतसर है। ये अमृतसर का जो है ये वाला पोर्ट जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है राजा सांसी एयरपोर्ट, ये नाम से भी पूछा जा सकता है, और कभी कभी जो है ये जो है अमृतसर एयरपोर्ट के नाम से भी इसको पूछ लिया जाता है। तो जनरली वैसे आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ ए करके एयरपोर्ट लिखा है तो वो आप वहाँ पर ये नहीं लिख सकते हैं कि दिस इज एयरपोर्ट। एयरपोर्ट तो वहाँ पहले से लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर अगर एग्जाम में यहाँ पर अगर ऐसे लाइन खींच दी गई है और यहाँ लिखा हुआ है ए लिख दिया गया है इसे ए, और आपसे कहा गया है जस्ट टेल द ए इज द एयरपोर्ट नेम प्लीज नेम, तो नेम आप वहाँ पर लिखोगे राजा सांसी अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप ऐसे लिखोगे उसको, ना कि आप लिखोगे वन एयरपोर्ट, ऐसे नहीं लिखोगे आप, तो वहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। वहाँ पर आपको नाम लिखना पड़ेगा कि अमृतसर एयरपोर्ट और राजा सांसी एयरपोर्ट ऐसे करके नाम आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर। दूसरा इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है आपका जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी आपको नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नाम लिखना पड़ेगा। तीसरा जो है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो है। कारण ये है कि बोर्ड में नाम की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आप यहाँ पर इसका लिखेंगे। उसके बाद है मुंबई में जो है ये छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी आप नाम से ही लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है बख्शी जो है बिना बख्शी, ये वाला एयरपोर्ट एक इम्पोर्टेंट है आपके उसके लिए। और उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर जो है ये एयरपोर्ट, ये त्रिवेंद्रम का एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट इम्पोर्टेंट है। 1 2 3, एक ये हैदराबाद का इम्पोर्टेंट है जो है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 एयरपोर्ट आपके पास हैं। इन 7 एयरपोर्ट को आपने देखना है जिसमें से आपके 1 2 3 4 जिनके पास नाम लिखे हुए हैं, ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है नाम वाले, अक्सर ये नाम के कहीं पूछा जाता है कहाँ पर है, इन्हें बताना होगा। उसके बाद सी पोर्ट है। सी पोर्ट में देखिए कांडला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, बोर्ड में कई बार आ चुका है कांडला एयरपोर्ट, पिछली बार भी आया था जो है। उसके बाद ये हल्दिया एयरपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है।
ओ सॉरी सी पोर्ट है, कांडला सी पोर्ट और हल्दिया सी पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है। दूसरा जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है, क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, एयरपोर्ट है कि सी पोर्ट दोनों है, तो दोनों नाम से यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए। ये चेन्नई सी पोर्ट है यहाँ पर, ये कोच्चि सी पोर्ट है, न्यू मैंगलोर सी पोर्ट है, मैंगलोर सी पोर्ट है, ये इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यू मैंगलोर और मैंगलोर सी पोर्ट पर ये इसमें कंफ्यूज होता है। तूतीकोरन सी पोर्ट है यहाँ पर, और विशाखापट्टनम सी पोर्ट है, और पारादीप जो है सी पोर्ट है। तो ये कुछ सी पोर्ट्स हैं, ये आपको एयरपोर्ट और सी पोर्ट्स इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा जो है। अब जो है उसके ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो हम देखेंगे दैट इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस को मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने देखना है इसमें, तो इसको हम